एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया गरीब तो थी, लेकिन वो बहुत ईमानदार और मेहनती चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया हर सुबह सूरज निकलते ही दाना ढूंढने चली जाती और वो ऐसे ही अपना पेट पाल रही थी। लेकिन उसी जंगल में एक कालो कौवा नाम का अमीर और घमंडी कौवा भी रहता था। कालो कौवा बहुत अमीर था। उसके पास सुंदर घर और बहुत सारा भोजन और कई सारे नौकर भी थे। इसी वजह से वो घमंडी कालो कौवा हमेशा दूसरे पक्षियों का मजाक बनाता रहता और आए दिन किसी न किसी पक्षी को नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन कालो कौवे ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया बड़ी मेहनत से लकड़ियों की गठरी उठाकर कहीं ले जा रही है। तभी कालो कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है अरे टुनटुनी चिड़िया, तू हमेशा इतना मेहनत क्यों करती रहती है? तू ये सब काम छोड़ और मेरे घर में नौकरों का काम कर। तुझे वहाँ रहने खाने पीने सब कुछ का व्यवस्था हो जाएगा। बेचारी टुनटुनी चिड़िया तो काम की तलाश कब से कर ही रही थी और वो उसे मिल जाती है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी हाँ कर देती है और फिर अगले ही दिन से वो कालू कौवे के घर में नौकरानी का काम करने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया हर दिन कालू कौवे के घर का सारा काम करती, उसका खाना बनाती, उसके घर की साफ सफाई करती, पेड़ों से फल तोड़ कर लाती और कालू कौवा हमेशा बैठकर खाता और आराम करता। देख भी टुनटुनी, ये काम वाम करना ना गरीबों का काम होता है। हम अमीर पक्षी तो सिर्फ मजे करते हैं, मजे। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराकर जवाब देती है, कालू भैया, आपको पता नहीं है, मेहनत करने वाले ही असल में अमीर होते हैं और जो मेहनत नहीं करते हैं वो एक दिन सब खो देते हैं। अरे चल चल गरीब चिड़िया कहीं की, मुझे ज्ञान दे रही है। अरे हम अमीर पक्षी हैं, हम तो देख लेंगे। अब तू अपना मुंह बंद कर। कोई भी मुसीबत हम अमीर पक्षियों के पास नहीं आती। बड़ी आई मुझे सीख देने वाली। ऐसे ही फिर कुछ ही दिनों बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आया और साथ ही बादल भी गरजने लगे और जोरों की बारिश होने लगी। उस बारिश और तूफान ने कालू कौवा का वो सुंदर घर और सारा अनाज को तहस नहस कर दिया। उसका घर भी टूट गया और सारा भोजन भी बह गया। अब तो कालू कौवा बेचारा हो गया था। वो घबराते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, टुनटुनी बहन, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरा तो सब कुछ बारिश के पानी में बह गया। अब तो मेरे पास घर भी नहीं है। मेरी मदद करो टुनटुनी बहन, मेरी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया बोली, कौवे भैया, तुम चिंता मत करो, मेरे घर में थोड़ा सा दाना है, तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। इन्हीं दिनों के लिए तो मैं सारा दिन भोजन इकट्ठा किया करती थी और देखो आज वो भोजन मेरे काम आ गया ना। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी, तुम तो बहुत अच्छी और नेक दिल चिड़िया हो, मुझे माफ कर दो। मैं अपने घमंड के लिए माफी चाहता हूँ टुनटुनी। मुझे तुमसे वो सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराई और कहती है, कालू भैया, आज से हमेशा ध्यान में रखना कि अमीर वो नहीं जिसके पास धन है, अमीर तो वो होते हैं जिसके दिल में दया और मेहनत है। तो देखा दोस्तों, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाता और घमंड करने वाला तो हमेशा ही पछताता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। अरे बंटी जी, आज तो आप जल्दी उठ जाओ, आज मुझे अपने मायके जाना है। अरे टुनटुनी, क्यों जाना है तुम्हें अभी अपने मायके? अरे बंटी जी, आप भी भूल गए ना, हमें वहाँ जाकर मेरी बहन लाडो के लिए लड़का देखने जाना है। अरे हाँ टुनटुनी, और तुम भी मुझे अभी याद दिला रही हो। अगर तुमने रात में ही मुझे याद दिला दिया होता तो अभी तक तो मैं तैयार हो गया होता। अच्छा जी, वो क्यों भला? अरे भाई, मैं भी घर का बड़ा दामाद हूँ, मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? हाँ, वो भी सही है। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ आप, फिर चलते हैं। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को लेकर उसके मायके आता है और फिर वहाँ पर उसका बहुत स्वागत होता है।
देखो बंटी बेटे, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, घर के बड़े बेटे जो हो तुम। हाँ हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगा। लाडो की शादी की सारी जिम्मेदारियां मेरी, आप तो बस बजट पास कीजिए। अरे हाँ हाँ भाई, संभाल लेना। अब चलो लड़का तो देख ले। फिर सभी लोग शाम तक 2 पक्षियों को लाडो के लिए देखकर चले आते हैं। तो बताइए दामाद जी, आपको दोनों लड़कों में से कोई पसंद आया कि नहीं? हाँ बाबूजी, लड़के तो दोनों ही अच्छे थे, मगर मुझे दूसरा वाला कुछ ज्यादा ही पसंद आया। वो अपनी लाडो का अच्छे से ध्यान रखेगा बाबूजी। अरे सिर्फ ख्याल रखने से ही क्या होगा, अच्छा खासा कमाता भी तो हो। अब मैंने अपनी एक बिटिया की शादी प्राइवेट वाले से करवा दी, तो दूसरी वाली तो सरकारी वाले के पास ही जाना चाहिए ना। अरे क्या मतलब बाबूजी, क्या प्राइवेट वाला कमाता नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप तो बुरा ही मान गए। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि मेरी लाडो बिटिया को सरकारी नौकरी वाले ही लड़के पसंद आएंगे। अच्छा, तो फिर तो ये दोनों ही रिजेक्ट कर दीजिए। हाँ, अब इसमें सोचना ही क्या, कैंसिल ही है। और फिर दोबारा से कोई लड़का देखने जाएंगे तो फिर आप लोगों को बुला लेंगे। ठीक है तो बाबूजी, हम लोग चलते हैं। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर घर आ गया, मगर अभी तक उसका मुंह बना हुआ ही था। अरे बंटी जी, क्या आप भी पापा के बातों को अभी तक लेकर अपने मन में जमाए बैठे हो? अरे तो क्या करूँ टुनटुनी, अब इनको सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अरे पता भी है सरकारी नौकरी वाला चिड़ा कितना दहेज मांगेगा हम लोगों से। अरे जी आप भी ना, आजकल कौन दहेज मांगता है? अगर पापा को सही लगेगा तो दे देंगे ना वो उसे दहेज। अच्छा ये सही है। अरे मुझे तो लगता है उनकी दूसरी बेटी भी प्राइवेट नौकरी वाले के पास ही जाने वाली है। फिर कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया के पिताजी का फोन आता है। हाँ पापा, क्या बात हो गई? आज तो आपने इतनी सुबह सुबह ही फोन लगा दिया। अरे टुनटुनी बिटिया, अपनी लाडो बिटिया के लिए लड़का देख लिया है हमने, और आज शाम को सगाई भी रखी है। टाइम से तुम और दामाद जी आ जाना। ठीक है पापा, हम लोग आ जाएंगे। अरे क्या हुआ टुनटुनी, फिर से लड़का देखने जाना है क्या? अरे नहीं जी, लड़का नहीं, आज सगाई है। क्या आज सगाई है? ये कब हुआ? ऐसे बाबूजी ने लड़का भी देख लिया मुझे बिना बताए ही। क्या आपको नहीं पता था? मुझे तो सब पता था। अरे तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे जी, लड़का वो सरकारी नौकरी वाला था ना, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। पर क्यों टुनटुनी, अभी से ही तुमने मुझे पराया कर दिया। अरे नहीं जी, आप परेशान हो जाते हैं ना, इसीलिए। अच्छा चलो, अब जल्दी से अपने होने वाले सारू साहब के लिए गिफ्ट ले लो। हाँ, अब जरा मैं भी तो देखूं सरकारी नौकरी वाला दामाद। अरे मेरा प्यारा गोलू मोलू बंटी बेटे, तुम वो क्या सूखी सूखी रोटियां खा रहे हो? तुम ये लो, ये घी में डुबोए हुए रोटियां खाओ, ठीक है? अरे बस ना माँ, अब तो मैंने 5 रोटियां खा लिया है, पूरे 5 रोटियां। अब और नहीं, अब और नहीं, मेरा पेट बहुत भर गया है माँ। अरे बंटी बेटा, खाना ज्यादा कुछ नहीं होता। पहले तो तू कितना अच्छा 10-10 रोटियां खा लिया करता था, और अब पता नहीं किसकी नजर लग गई है तुझे। तू अभी यहीं रुक, मैं तुझे काला टीका लगाने के लिए काजल लेकर आती हूँ। अरे भाग्यवान, भला इसे कौन नजर लगाएगा? जरा इसका वजन तो देखो, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसे तो नजर लगाने के लिए भी 2-3 लोग चाहिए। तुम फालतू में ही बात करती हो नजर लगाने का। अरे क्या पिताजी, आप फिर से शुरू हो गए? अरे देखो ना माँ, पिताजी तो हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हैं। अरे देखिए जी, आप सुबह सुबह ना कुछ भी मत बोला कीजिए। अरे ये वजन ही तो खाते पीते घर का निशानी होता है ना, और आप कुछ भी बोलते रहते हैं। सबको ऐसे ही खाना पीना खाना चाहिए। बेटा तू बेफिक्र होकर काम पर जा, ठीक है? और फिर उधर से आते समय मैं आज तेरे लिए तेरा फेवरेट छोला भटूरा बना कर रखूंगी, और मेवे के साथ घी वाले लड्डू भी, ठीक है? हाँ हाँ मेरी माँ, अब कितनी अच्छी हो। अब तो मुझे सारा दिन बस रात होने का ही इंतजार करना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से जाने लगता है। सच में बंटी कबूतर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उसे तो इस बात का पता ही नहीं चल रहा था। जब भी बंटी कबूतर अपने घोंसले से बाहर निकलता तो जंगल के सभी पक्षी उसका मजाक बनाते थे। उसको देखकर जंगल के छोटे पक्षी कहते थे, अरे अरे मोटा भाई आ गया, मोटा भाई आ गया। मोटा भाई जरा मुझे भी अपने साथ अपने पीठ पर बैठाकर ले चलो ना, मैं
बहुत थक गया हूँ। हाँ हाँ मोटा भाई, मुझे भी ले चलो ना, ले चलो मुझे भी अपने पीठ पर बिठाकर। अरे जाओ जाओ, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने आ जाते हो तुम लोग। कहने को तो बच्चे हो मगर इतनी जुबान चलाते हो। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या तुम लोगों को? चलो अब जाओ यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया मेरा। ऐसे गुस्सा करते हुए बंटी कबूतर अपने ऑफिस चला जाता है और वहाँ जाते ही उसे उसके बॉस की सेक्रेटरी मिल जाती है। उसका नाम लाडो चिड़िया था। अरे बंटी, तुम आ गए। आज तुम्हें बॉस ने अपने ऑफिस में बुलाया है, वहाँ जाकर तुम उनसे मिल लेना, ठीक है? हाँ हाँ लाडो, ठीक है, मैं मिल लूंगा उनसे। और हाँ बंटी, एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? वो क्या लाडो? बुरी खबर ये है कि अपने बॉस चंदूलाल सेठ के यहाँ किसी कार या हवाई मोटर से नहीं जाना है। वहाँ तुम उड़कर ही जाओगे अपने पंखों से, ठीक है बंटी? इसी बहाने तुम्हारा वजन भी तो कुछ कम हो जाएगा। अरे क्या लाडो, तुम भी सुबह सुबह मेरा टांग खींचने चली आती हो। एक तो वैसे भी मूड खराब हो गया मेरा कि इस जंगल से दूसरे जंगल जाना होगा बॉस के ऑफिस में। ओफो। ऐसे लाडो चिड़िया हंसती हुई बंटी कबूतर का मजाक बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर बंटी कबूतर ऐसे ही अपने पंखों पर उड़ता हुआ अपने बॉस के ऑफिस तक जाता है। हाय, आज तो बड़ी थकान हो गई, बहुत मेहनत करना पड़ गया मुझे। अब अगर लंच के टाइम पर मैंने 6-7 बर्गर और 2-4 पिज्जा नहीं खाया तो मेरा तो थकान ही नहीं दूर होगा। और फिर वैसे रात को तो माँ छोले भटूरे बनाने ही वाली है, उसे खाकर तो और भी मजा आ जाएगा। यही सब सोचते हुए बंटी कबूतर वहाँ जाता है। देखो बहू, तुम इस रंग का ना कुछ भी मत पहना करो, तुम पर ये रंग बिल्कुल भी नहीं जचता है। लाओ तुम ये जूतियाँ उतार दो, मैं इसे अपनी बिटिया लाडो के लिए रख देती हूँ। मेरी बिटिया लाडो जब आएगी तो मैं उसे दे दूंगी। अब तुम्हें तो पता ही है मेरी बिटिया लाडो बचपन से ही बहुत प्यारी रही है, उस पे तो हर कलर जचता है। परंतु माँ जी, मैंने बहुत पसंद से ये जूतियाँ ली थी खुद के लिए। अरे तो पसंद तो खुद को देख कर किया करना, अब शकल करेले बनोगी तो आम कैसे चलेगा। अब तुम मेरी बिटिया लाडो को ही देख लो कि वो इतने में ही वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है। अरे वाह टुनटुनी, ये शूज तो तुम पर बहुत जच रहे हैं। कब लिया? बहुत सुंदर शूज है। अच्छा, आपको अच्छा लगा क्या? मैंने बहुत पसंद से ये शूज लिए थे, बस आज ही पहना है। बहुत अच्छे, चलो आज मैं तुम्हें कहीं बाहर से घुमा कर लाता हूँ। अरे दुनिया वाले भी तो देखे कि मेरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया कितनी खूबसूरत है। क्यों माँ, ठीक है ना? अब हाँ हाँ बेटे, मैं भी तो यही कह रही थी इससे कि इस पर ये शूज बहुत जच रहे हैं और इस कलर का तो और भी अच्छा लग रहा है। जाओ जाओ घुमाओ कहीं से। मैं बिल्कुल ऐसी ही शूज लाडो के लिए भी ले आऊंगी। चलिए बाजार चलते हैं जी। अरे नहीं नहीं, लाडो पर ये शूज बिल्कुल नहीं जचेंगे, ये शूज तुम पर ही अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी लाडो तो इतनी बड़ी है ही और शूज पहनकर और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अरे टुनटुनी, तुम में तो फैशन सेंस है, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्यों माँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? अब हाँ हाँ बेटे, तो बिल्कुल सही कह रहा है। लाडो पर ये जूतियाँ बिल्कुल नहीं जचेगी। जाओ तुम बहू को ही घुमा लाओ। बेटे बहू जैसे ही मार्केट के लिए निकलते हैं कि इधर बबली कबूतरी अपनी बिटिया लाडो को फोन लगाती है। और बताओ लाडो बिटिया, कैसी हो? बस माँ कुछ नहीं, मैं अपनी सासू जी के लिए खाना पका रही हूँ। अब तुमको तो पता ही है कि यहाँ पर तीनों टाइम खाना बनाना पड़ता है। पता नहीं तुमने मुझे कहाँ पटक दिया है। अरे माँ, शादी करने से पहले एक बार देख तो लेती कि सास यहाँ कितनी हट्टी कट्टी है। इनको सारा दिन खाना खिला खिला के तो मेरा प्राण ही निकल जाता है। और इधर एक तेरी भाभी है बिटिया, सारा दिन घूमती रहती है बस। अभी भी बंटी कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी को घुमाने ले जाता हूँ और दिखाऊंगा दुनिया वालों को कि मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है। अरे तो हम में कौन सा कांटा लगा है कि हमारे पति हमसे भागे भागे रहते हैं। अरे उनकी तो किस्मत अच्छी है कि इतना अच्छा ससुराल मिला है उनको। यहाँ एक मेरा पति है कि घुमाना तो दूर की बात है, कब से घर भी नहीं आता। अरे घुमाता है तो क्या हुआ, अभी बड़ा वो बंटी अपने जोरू का गुलाम बना फिरता है ना। लेकिन कुछ भी कह लो, तेरे आगे तो वो टुनटुनी कुछ भी नहीं है, ना दिखने में ना कामकाज में, और रहन सहन तो छोड़ ही दो। परंतु फिर भी दामाद जी को पता नहीं क्या चाहिए कि तेरे तरफ ध्यान ही नहीं देते। अरे माँ छोड़ ना, क्या ये सब बातें करनी। और बता कैसी है और क्या कर रही थी अभी? अरे
कुछ नहीं बेटा, मैं वो कह रही थी तुम्हें कि तुमने वो पिछली बार मेरे लिए जो कॉटन वाली साड़ी लाई थी ना, वो बहुत आरामदायक था। माँ, उस साड़ी का क्या है, वो तो किसी भी बाजार में मिल जाता है।